नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आरएसएस प्रमुख भागवत का कहना है कि दुनिया भर में संघ से लोग इतने प्रभावित हैं कि अपने अपने देशों में भी इसकी ट्रेनिंग की मांग कर रहे हैं। इसी बयान पर कांग्रेस ने तीखा तंज कस दिया। वहीं अब राम मंदिर दान विवाद तो सुलझ नहीं पाया था कि अब बद्रीनाथ धाम में भी दान में गड़बड़ियां सामने आ गई। दूसरी तरफ ईरान में खामेनेई को अंतिम विदाई दी जा रही है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ये बुलेटिन ऐप पर भी देख सकें। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं दोपहर की बड़ी खबरें। 5 महाद्वीपों में आरएसएस ट्रेनिंग वाले भागवत के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। राम मंदिर विवाद के बाद अब बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे को लेकर वित्तीय गड़बड़ी की जांच शुरू। राम मंदिर दान विवाद पर विश्व हिंदू परिषद ने महासचिव चंपत राय के कामों से पल्ला झाड़ा। जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुई टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा केंद्र सरकार को घेरा। तेहरान में खामेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ी भारी भीड़, लाखों लोगों का सैलाब। 5 महाद्वीपों में आरएसएस ट्रेनिंग के भागवत के बयान पर कांग्रेस ने जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि भगवान ना करे, लेकिन अगर आरएसएस का चरित्र बनाने का तरीका पूरी दुनिया में लागू हो गया तो दुनिया से इंसानियत और नैतिकता ही गायब हो जाएगी और पुलिस को इस नैतिकता को ढूंढना पड़ जाएगा। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में दावा किया था कि आरएसएस का चरित्र निर्माण मॉडल दुनिया भर का ध्यान खींच रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 5 महाद्वीपों से लोग आरएसएस की कार्यप्रणाली को समझने के लिए आते हैं। कई लोगों ने ये भी इच्छा जताई है कि आरएसएस के स्वयंसेवक उनके देशों में जाकर युवाओं को भी इसी तरह के संस्कार और ट्रेनिंग दें। राम मंदिर दान विवाद के बाद अब बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे को लेकर गड़बड़ी सामने आई है। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप सामने आने के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC ने जांच शुरू करने का फैसला किया है। समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लिया गया है। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए समिति बनाई जाएगी और जिन कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं उनसे जवाब भी मांगा गया है। भैरव सेना नाम के संगठन ने चढ़ावे में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाया है। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि जिस कर्मचारी को उनका निजी सचिव बताया जा रहा है वो समिति का नियमित सरकारी कर्मचारी है। सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए, लेकिन वो पूरी तरह साफ नहीं है। समिति का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर फैसला होगा। अगर गड़बड़ी साबित हुई तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की गई है। बद्रीनाथ धाम में दान गड़बड़ी के मुद्दे पर फिर से विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि राम मंदिर के नाम पर वोट मांग लिए गए, लेकिन अब भगवान राम के नाम को ही बदनाम किया जा रहा है और अब तो हाल ही में केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी चढ़ावे की कथित चोरी सामने आ चुकी है। आखिर बीजेपी शासित राज्यों में ही ऐसा आरोप क्यों लग रहे हैं? मंदिर ट्रस्ट में बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोग हैं और क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इनके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी? टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि वीएचपी और आरएसएस के चंपत राय जैसे लोगों द्वारा नियुक्त किए गए पुजारी के भेष में सभी चोर भारत भर के मंदिरों से करोड़ों रुपए के दान को लूट रहे हैं। वो अपनी इस लूट से इतिहास के लुटेरे गजनी और नादिर शाह को भी शर्मिंदा कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि चंपत राय के कामों के लिए विश्व हिंदू परिषद जिम्मेदार नहीं है। आलोक कुमार ने कहा कि इस घटना से राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र की साख को नुकसान पहुंचा है, वीएचपी की साख को नहीं। उन्होंने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के दिन ही वीएचपी ने साफ कह दिया था कि हमारा काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रायश्चित होना चाहिए। सबसे पहले निष्पक्ष जांच हो, दोषियों की पहचान हो, उनके खिलाफ मुकदमा चले और अगर वो दोषी साबित हो तो उन्हें सजा भी मिले, तभी लोगों का भरोसा वापस आ पाएगा। उनसे सवाल किया गया कि क्या वीएचपी की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इस सवाल पर आलोक कुमार ने कहा कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी क्लब का सदस्य हो और वहां पैसे का गबन कर दे तो क्या पूरी सरकार जिम्मेदार हो जाएगी? उन्होंने कहा कि अगर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कोई गलत काम किया है तो उसके लिए वीएचपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। नागपुर में राम मंदिर दान विवाद पर पूछे गए सवालों पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चुप्पी साध ली। मोहन भागवत से राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर जब सवाल पूछे गए तो इन सवालों पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया और सिर्फ राम राम कहकर आगे बढ़ गए। हालांकि कार्यक्रम में भागवत ने भारत के गौरव और उसकी बढ़ती ताकत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को भारत से उम्मीद है, हम उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे। भागवत के अनुसार भारत तभी विश्व को नेतृत्व दे पाएगा जब देश खुद मजबूत और समृद्ध बनेगा।
उन्होंने बताया कि अपने शताब्दी वर्ष में आरएसएस संगठन का और ज्यादा विस्तार करने पर ध्यान दे रहा है। अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले में हर दिन 6 से 8 लाख रुपए के गबन का खुलासा हुआ है। दरअसल अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, चौंकाने वाले खुलासे होते जा रहे हैं। जांच में पता चला है कि हर दिन 6 से 8 लाख रुपए की चोरी हो रही थी। दान की गिनती की निगरानी एसबीआई के पास है और इसमें एक निजी एजेंसी भी शामिल है। अब एसबीआई के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी एसआईटी के शक के घेरे में आ गई है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच के लिए ईडी को भी पत्र लिखेगी। मुख्य आरोपी सुभाष श्रीवास्तव पर गिनती के दौरान पैसे चोरी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। एक आरोपी ने खुलासा किया कि चोरी का पैसा मंदिर के पास एक पार्क में बांटा जाता था। एसआईटी ने ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से दूसरी बार पूछताछ की है। उनसे उनकी अचल और अचल संपत्ति, आय के स्रोतों का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। जांच टीम अब ट्रस्ट के पिछले ऑडिट रिपोर्ट की फिर से जांच करने पर भी विचार कर रही है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। जंतर मंतर पहुंची महुआ मोइत्रा, केंद्र पर तीखा हमला। टीएमसी के बागी गुट ने पार्टी मुख्यालय पर किया कब्जा। जज को धमकी मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सख्त। तेहरान में उमड़ा जन सैलाब, अंतिम विदाई में लाखों की भीड़। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा भी शामिल हुई। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन का समर्थन किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ये प्रदर्शन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों पर जवाब मांगने के लिए किया जा रहा है और उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। महुआ ने कहा कि सरकार जनता की आवाज नहीं सुन रही और छात्रों से एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी आरोप से डरने की जरूरत नहीं है और अपने अधिकारों के लिए डटे रहें। ये प्रदर्शन पिछले 2 हफ्तों से जारी है, जिसे कई विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और फिल्मी हस्तियों का समर्थन मिला है। सोनम वांगचुक ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। टीएमसी के बागी गुट ने कोलकाता स्थित मुख्य पार्टी कार्यालय पर अपना कब्जा जमा लिया है। ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में बागी गुट ने कोलकाता के मुख्य पार्टी कार्यालय पर कब्जा कर लिया। इस दौरान फिरहाद हकीम और जावेद खान समेत कई विधायक उनके साथ मौजूद रहे। बागी नेताओं ने न केवल दफ्तर के गेट के ताले बदल दिए बल्कि नए पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि अब यही इमारत उनकी पार्टी का आधिकारिक मुख्यालय होगी। बागी नेताओं ने वरिष्ठ विधायक अरूप रॉय को पार्टी का नया चेयरमैन घोषित किया है। हालांकि ममता बनर्जी की तस्वीरें और कटआउट्स को दफ्तर में वैसे ही रहने दिया गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जज तबस्सुम खान को मिली धमकी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुरक्षा के निर्देश दे दिए हैं। जज तबस्सुम खान ने गौ तस्करी मामले में दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें धर्म के नाम पर निशाना बनाया गया। हाईकोर्ट ने इसे न्यायपालिका की आजादी पर सीधा हमला करार दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी फैसले से नाराज होकर जज को डराना गलत है। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की बेंच ने इसे गंभीर मामला माना है। कोर्ट ने डीजीपी और गृह सचिव को व्यक्तिगत रूप से जवाब देने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार को जज की सुरक्षा व्यवस्था जारी रखने के लिए भी कहा गया है। पुलिस अधीक्षक से आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फैसलों से असहमति के लिए कानून में अपील का प्रावधान है। धमकी देकर किसी जज को डराना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए राजधानी तेहरान में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। हालात ऐसे हैं कि मुसल्ला मस्जिद में लगातार बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए अधिकारियों को मस्जिद के उत्तरी दरवाजे भी खोलने पड़े हैं। दूर दूर से लोग अपने नेता को अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और पूरे इलाके में भारी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन का कहना है कि सिर्फ तेहरान ही नहीं बल्कि पूरे ईरान और पड़ोसी देश इराक के अलग अलग शहरों में होने वाले 6 दिन के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में करीब 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और हर आने वाले श्रद्धालु की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। फिलहाल 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.